नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सदर थाना अंतर्गत गांव धा में चोरों ने एक ही रात में 4 घरों के ताले तोड़े, लाखों के माल पर हाथ साफ किया। सुजानगढ़ के तेरापन भवन के सामने लगाया गया विवादित शिलापट तोड़ा गया। अनावरण के कार्यक्रम को लेकर हुआ था विवाद। बिदासर में आचार्य महाश्रमण का हुआ मंगल प्रवेश, एकता द्वार का उद्घाटन। के सदर थाना अंतर्गत गांव धा में बुधवार की रात अज्ञात चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाते हुए ताले तोड़कर नकदी और जेवरात चुरा लिए। चोरों ने गांव के श्याम सुंदर शर्मा के घर से 68,000 रुपए नकद, 3 सोने की अंगूठी, 1 सोने का हार, 1 नथ, कानों की बालियां, 1 चांदी की सिल्ली और 21 सिक्के, 2 जोड़ी पाजेब, चांदी का प्याला, कलश और गिलास सहित खुले 6-7 हजार रुपए पार कर लिए। शर्मा ने पुलिस को बताया कि चोर उसकी बेटी की सूटकेस भी ले गए, जिसमें 20,000 रुपए नकद, 2 सोने की अंगूठी, पाजेब और बिछिया थे। घटना के दौरान श्याम सुंदर का परिवार घर के आगे बने हिस्से में सो रहा था। चोरों ने घर के पीछे बने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। सुबह शर्मा की बेटी उठी तो चोरी का पता चला। बुधवार की रात ही चोरों ने सुरेंद्र पुत्र चुन्नीलाल जाट, महावीर प्रसाद पुत्र भंवरलाल शर्मा और भानाराम पुत्र पन्नाराम जाट के घरों में भी नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। एक ही रात में 4 घरों में चोरी की घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिला। गांव के लोग गुवाड़ में इकट्ठे हो गए और गांव के ही एक युवक को पकड़कर मौके पर पहुंची सुजानगढ़ सदर थाना पुलिस को सौंप दिया। डीवाईएसपी रामप्रताप बिश्नोई भी मौके पर पहुंचे और टीम के साथ फुटप्रिंट लेकर साक्ष्य जुटाए। डीवाईएसपी बिश्नोई ने कहा कि ग्रामीणों ने एक चोर को डिटेन कर पुलिस को सौंपा है। पुलिस युवक से पूछताछ कर अन्य आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। इस दौरान ग्रामीणों ने डीवाईएसपी गांवों में भी पुलिस गश्त करवाने की मांग की। रात लेके अच्छा वो तो साफ करूंगा के लिए अब जा रहे हैं सारोटी श्याम सुंदर शर्मा है। हमारे पीछे नए मकान बने हुए हैं और आगे पुराने मकान। हम पूरे मकान में रात को सो रहे थे और पीछे मकान सुने थे। उसका ताला तोड़कर उसमें से अलमारी तोड़ी है। अलमारी के अंदर से 200 रुपये 3 गड्डी थी, 200 की, और 20 रुपये की 3 गड्डी थी और 10 रुपये की 2 गड्डी थी। सोने की अंगूठी की 3 अंगूठी थी और एक नथ की बाड़ी थी। कान की जोड़ी 1 थी, चांदी की सिल्ली 2 और खुला पैसा था 50 रुपये की, 100 रुपये की, 500 रुपये की अलग गड्डी थी। वो जेब की जोड़ी है 2, चांदी का प्याला 1, चांदी का कलश 1, एक 7 धातु का गिलास है, की घड़ी, इतने सामान था। और एक बरी है 45,000 रुपये बरी है और उतार बरी कितनी साड़ी है, कम से 25-30 साड़ी ले गए, कीमती साड़ी ले गए और बाकी साड़ी फेंके गए हैं। इतना सामान ले गया और हमारे बच्चे की एक अटैची ले गया। उसमें एक चांदी की पाजेब जोड़ी थी, कान की बाली थी और बिछुड़ी थी और 18,000 रुपये नकदी थे। वो सामान। मैं सुरेंद्र दूधौड़ गांव धा से रात्रि में हमने खाना खा के सो गए थे। सुबह 5 बजे उठा तो रूम को देखा तो ताला तोड़कर सामान को पूरे को तहस नहस कर दिया और कमरे की पूरी तरह से हालत कर दी गई और कुछ गहने व नकदी चुरा कर ले गए। सारे सुती मारे भेजी के मान सारे मकान है वहाँ के मान हमारी बिनती शहर कन्ना का लूंग ले गया और मारा सब सामान बिखेर गया, तोड़ बगा गया, तोड़ गया। किस्सा चिल्ले रहे तो हमारा छोड़ गया किस्सा पड़े ले गया। नाम परमेश्वरी।
महाश्रमण के प्रवास से पूर्व तेरापन भवन के सामने बनी नई सड़क का नाम बदलकर लगाया गया शिलापट गुरुवार को तोड़ दिया गया। दरअसल आचार्य महाश्रमण के प्रवास के ठीक पहले तेरापन भवन के सामने सागर मार्ग पर नगर परिषद के द्वारा नई सड़क बनाई गई थी, जिसका नाम महाश्रमण जी मार्ग कर एक शिलापट लगाया गया था। विधायक मनोज मेघवाल के द्वारा इसका अनावरण किया जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर स्थानीय पार्षद शर्मिला सोनी और सागर मार्ग के निर्माता परिवार के प्रतिनिधि सुरपत चौरड़िया द्वारा विरोध किए जाने पर कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। गुरुवार को इस शिलापट को निर्माण सहित तोड़ दिया गया। मामले को लेकर आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता बसंत बोरर ने शिलापट तोड़े जाने पर खुशी जताते हुए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में बिना सर्व समाज की सहमति और वैधानिक कार्यवाही के इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुजानगढ़ के तेरापन सभा भवन के बाहर जो शिलालेख लगा हुआ था वो एक 3 दिन से विवाद चल रहा था और उस विवाद को आज पूरा किया गया है। उस शिलालेख को हटा दिया गया है। वहां से जो पहले से सागर मार्ग निर्मित था नाम वो ही रखा गया है। इसी को लेकर के विवाद हुआ था, तो आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और आगे से भविष्य में इस टाइप की गलती समाज या नगर परिषद इस टाइप की गलती दोबारा ना करे। सागर मार्ग के जो निर्माता हैं जिन्होंने ये बनाया था उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस मैटर को लेकर के उनको भी बहुत आघात पहुंचा था और आज शिलालेख को सुबह हटा लिया गया है, तो ये एक खुशी का माहौल है। तो मैं सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ इसके साथ में। ये जो विवादास्पद शिलापट था जिसका नाम ऑलरेडी सागर मार्ग था और वहाँ महाश्रमण मार्ग नाम से दोबारा जिसका आज वो परसों से शिलान्यास करना था, लेकिन विवादों के चलते और जिस पे मेरा नाम नहीं था तो सबसे पहले, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत अथक प्रयास किए हैं, कम से कम 20 से 25 बार मैं गई और 1 महीने पहले जो ये सड़क बननी थी वो सड़क जानबूझ के इस 30 तारीख को बनाई थी और उसके बाद इसका अनावरण था। लेकिन जो हमारे विधायक जी हैं उन्होंने नगर परिषद का और हमारे वार्ड वासियों का और समाजवासियों का सभी का मान रखते हुए उन्होंने इसका अनावरण नहीं किया, उन्होंने इसका शिलान्यास नहीं किया। ये बड़ा ही समझदारी भरा निर्णय लिया गया और आज इस शिलापट को हटा के और जो वास्तव में एक सराहनीय कदम जो उठाया गया है उसके लिए मैं सभी का, प्रशासन का और हमारे विधायक जी का, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। समस्त वार्डवासियों की तरफ से आपका आभार। सर में गुरुवार को तेरापन धर्म संघ के 11वें अधिष्ठाता आचार्य महाश्रमण का मंगल प्रवेश हुआ। प्रवेश पर सर्व समाज के लोगों ने आचार्य श्री का भव्य अभिनंदन किया। इस मौके पर सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने आचार्य महाश्रमण के सानिध्य में जेठमल जीवराज शेखानी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बनवाए गए एकता प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि आचार्य महाश्रमण ने सुजानगढ़ से चाडवास होते हुए बिदासर में प्रवेश किया, जहाँ पर वे 15 दिनों के मर्यादा महोत्सव प्रवास पर रहेंगे। इससे बहुत खुशी हो रही है कि बिदासर के अपने सारे जो प्रवासी हैं या निवासी हैं वो सब मिले जुले एक साथ मिलकर ऐसे लग रहा है कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं और गुरुदेव का जैसा स्वागत आज किया गया है वो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार यहाँ देखा है। अभी सारी तैयारियाँ बहुत ज़ोर से चल रही है और कल बिदासर के तेरापन भवन में गुरुदेव का प्रवेश होगा। वहाँ पर
मर्यादा महोत्सव का प्रोग्राम संपन्न होगा। तीन दिन का प्रोग्राम है, 5, 6 और 7 फरवरी। महाशरमण जी का जो हमारे विद्यासर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ पूरे विद्यासर क्षेत्र की जनता की ओर से, और बारंबार उनका अभिनंदन करने का हमें मौका मिले, क्योंकि आज जिस प्रकार से अपने विद्यासर क्षेत्र में एक उत्सव का माहौल है और एक ऐसे अहिंसा के पुजारी का आगमन हुआ, उनके मंगल चरणों का यहाँ पे, उनके मंगल चरण यहाँ पे आज इस जमीन पे पड़े हैं, तो धन्य है इस क्षेत्र की जनता जो मतलब आज उनको ऐसा सौभाग्य मिला है। मेरी जानकारी में जहाँ तक 8 साल बाद यहाँ पे आचार्य शिव जी का आगमन हुआ है, तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, खुद को मानती हूँ कि एक धर्म के रक्षक और धर्म के पुजारी जो सभी धर्मों को साथ में लेकर और अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए और हिंसा को किस प्रकार से अपन रोक सकते हैं, क्योंकि आज आपने देखा है कि अपने भारत में जिस प्रकार से और विश्व में जिस प्रकार से आतंकवाद का माहौल है, और अहिंसा का जो पाठ पढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में जाते हैं, भारत ही नहीं विश्व में भी इनका आवागमन होता रहता है समय समय पर। ये किसी साधन में न जाकर हमेशा पैदल ही रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। तपस्वी होकर किस प्रकार से इस वैभवशाली जीवन को उन्होंने एकदम सिंपल तरीके से जीकर एक संदेश दिया है, तो निश्चित तौर से यहाँ के क्षेत्र की जो 36 कौम की जो लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, आज की युवा पीढ़ी को इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि नशा मुक्ति का एक संदेश दे रहे हैं, किस प्रकार से अपने जीवन को सीमित किया जा सकता है, किस प्रकार से अपने जीवन को अच्छे से आगे बढ़ाकर एक प्रेरणा का स्रोत बना जा सकता है। आचार्य जी महाशरमण जी का हमें मंगल दर्शन है, सुजानगढ़ में भी हमें दर्शन करने का मौका मिला। कल चारवास में उनका जब प्रवेश होता हो तो उनसे वापस मिलने का मौका मिला, क्योंकि अपने क्षेत्र में आए तो हमारा भी दायित्व बनता है एक जनप्रतिनिधि के नाते हम उनका बारंबार अभिनंदन और स्वागत करें। आज विद्यासर में वो पधारे हैं तो उनका बारंबार कोटि कोटि उनका अभिनंदन है, और मैं क्षेत्र की जनता से पुनः एक बार उनका अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को भी में इसी सत्र से शुरू हुई राजकीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल कन्या महाविद्यालय के लिए भामाशाह पवन कुमार तोदी द्वारा सालासर रोड पर करीब 8 बीघा जमीन दी गई है। गुरुवार को तहसील कार्यालय में विधिक रूप से राजकीय महाविद्यालय के नोडल अधिकारी के नाम से दस्तावेज पंजीकृत करवाकर दान पत्र उपखंड अधिकारी मूलचंद दोनिया, तहसीलदार गोविंदराम बगड़िया की मौजूदगी में नोडल अधिकारी को सौंपा गया। तहसील कार्यालय में भामाशाह पवन कुमार तोदी ने बताया कि विधायक मनोज मेघवाल, कांग्रेस नेता बजरंग सेन की प्रेरणा से उन्होंने बालिका शिक्षा के लिए यह भूमि दान की है। नोडल अधिकारी CS डोटासरा ने बालिका शिक्षा के लिए किए गए इस ऐतिहासिक कार्य के लिए भामाशाह तोदी का आभार जताया। तोदी ने कहा कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में किए गए इस कार्य में उनके परिवार का योगदान सराहनीय रहा। इस अवसर पर OBC जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बजरंग सेन, एडवोकेट आसिफ रंगरेज, प्रलेख लेखक मोहम्मद सलीम और पार्षद मुकुल मिश्रा मौजूद रहे। ये भूदान के लिए मनोज जी मेघवाल और बजरंग सेन ये मेरे काफ़ी इन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया ज़मीन देने के लिए, और मेरे पिताजी और माताजी का मैंने सपना साकार किया है। ये देखिए ज़मीन दान में देखिए, और इसके लिए मेरे को मेरे घर वाले, मेरी धर्मपत्नी कांता देवी, मेरे दोनों लड़के लड़की, उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया कि ये काम करना ही है अपने को, तो उनके सबके सहयोग से मैं ये काम किया है। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चियों के लिए मैंने ये ज़मीन दी है। ये भगवान का दिया हुआ तोहफा भगवान को ही दिया है। आज का दिन सुजानगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। यहाँ के भामाशाह पवन जी तोदी, इन्होंने UGC के जो नॉर्म्स हैं 2 हेक्टर प्लस ज़मीन इन्होंने आज मास्टर भंवरलाल मेघवाल कन्या महाविद्यालय के नाम से आपने दान पत्र करवाया है। निश्चित तौर पर ये इनका दिल बहुत बड़ा है और एक पुण्य का काम इन्होंने किया है। इनका नाम सुजानगढ़ के इतिहास में मेरे ख्याल से स्वर्णाक्षरों में दिखा जाएगा। राजकीय भरतिया अस्पताल के सामने एक निजी लैब में गुरुवार को आग लग गई। भीषण आग से मशीनें जलकर नष्ट हो गई। सूचना के बाद नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से
आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार राजकीय भर्ती अस्पताल के सामने गौरी डायग्नोस्टिक लैब में ऊपर के कमरे में कई तरह के उपकरण रखे हुए थे, जिनमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जलने की गंध आने पर लैब मालिक इलियास गौरी ने ऊपर के कमरे को संभाला तो उसमें से धुआं निकल रहा था। सबसे पहले बिजली सप्लाई को कटवाया गया और नगर परिषद की दमकल को सूचना दी गई। बाद में मौके पर कोतवाली थाना पुलिस भी पहुंच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत आग पर काबू करने का प्रयास शुरू कर दिया। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।